So first we are going to read the Pareto equation and derivative of length of an arc. सबसे पहले व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट की सबसे पहले एक फिक्स पॉइंट लिया है O, उसको बोलते हैं पोल. फिक्स लाइन है OA, उसको इनिशियल लाइन बोलते हैं. इन अ प्लेन द पोजीशन ऑफ P, ये P पॉइंट है, उसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन OP, जो स्ट्रेट लाइन बन रही है OP, उससे इनिशियल लाइन OA के बीच में जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो एंगल है उस एंगल पे जो रेडियस वेक्टर है वो है P पॉइंट. अब यहाँ पे OP की वैल्यू आ रहा है, OP थीटा है. R थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट. ठीक है, फिर यहाँ पे OPR हो गई, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर. जो थीटा एंगल उसको बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल. रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट यू नो, x बराबर है cos थीटा, y बराबर है sin थीटा, r बराबर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x. ये सामने वाली होती है r sin थीटा, बेस होता है cos थीटा. निकाल रहे हैं कि एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट. यहाँ पे क्या है, जो सही है टेंजेंट का एंगल है. ठीक है, थीटा वेक्टोरियल एंगल है, और जो फाई है वो रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच का एंगल है. ठीक है, वो इसमें होता है साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई. और एक और इसमें कनेक्शन है कि जो टेन फाई है, मतलब कि जो ये फाई बेसिकली क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट बराबर क्या होता है आर, वट एवर इज आर, एंड डी आर बाई डी थीटा. मतलब थीटा कितना चेंज हो रहा है आर के रिस्पेक्ट में, आर डी थीटा बाई डी आर पे है. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स, दैट इज डिपेंड करता है इस पे, मतलब एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट पे, कि ये फाई वन माइनस फाई टू और वन प्लस टेन फाई टू, पर माइनस नीचे वन प्लस प्रोडक्ट ऑफ दैट टेन थीटास, विच इज़ अगर थीटा निकालना जस्ट तो आप ऐसे कर सकते हो L1 L2 वन प्लस L1 L2, and it can be defined as in this way. कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी जब फाई क्या हो जाए 90 डिग्री, यानी कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए -1, दोनों स्लोप का -1 हो जाए, L1 L2 को -1. कर्व एक दूसरे को टच तब करेंगे जब ऊपर की वैल्यू 0 जाए, यानी कि tan फाई वन बराबर क्या होता है tan फाई टू. ठीक है, गोइंग टू रीड लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल टाइप. लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, टेंजेंट ये है उनकी जो पीटी की वैल्यू होती है आर सेक फाई होती है. ठीक है, आर सेक फाई, और सेक फाई को हम कैसे लिखते हैं अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर फाई. और भी पोलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर फाई क्या होता है ना, आर डी थीटा बाई डी आर, यानी कि आर डी थीटा बाई डी आर का स्क्वायर करो, उसमें एक ऐड करो, अंडर रूट लगाओ, दैट इज, और मल्टीप्लाई कर दो आर से. ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगी लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट. सब टेंजेंट निकालनी है तो यहाँ पर होती है आर टेन फाई. पोलर टेंजेंट होता है आर सेक फाई, और सब टेंजेंट होती है आर टेन फाई. टेन फाई यू नो, आर डी थीटा बाई डी आर मल्टीप्लाई बाई आर बिकम्स आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दैट इज OT. That is subtangent. Tangent is पोल से और टेंजेंट तक की डिस्टेंस. एक चीज़ समझो, ये PT है, ये नॉर्मल है. अब इस टेंजेंट से और O तक की डिस्टेंस, ये क्या है सब टेंजेंट. नॉर्मल क्या है इसके परपेंडिकुलर, ओ PN इज़ अ नॉर्मल, और नॉर्मल से जो पोल तक की डिस्टेंस है वो क्या है सब नॉर्मल. अब हम नॉर्मल निकाल रहे हैं, यानी कि PN होती है आर कॉसेक फाई. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ी है टेंजेंट होती है आर टेन फाई, सॉरी आर सेक फाई. सब टेंजेंट होती है आर टेन फाई. सब अब नॉर्मल होगी आर कॉसेक फाई इक्वल टू आर अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई. ठीक है, देन व्हाट इज लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल होती है आर कॉट फाई. ओके, इट कैन बी रिटन एज r tan pi by 2 minus phi. cot phi की वैल्यू है r d थीटा बाई
डी आर मल्टीप्लाई किया आर से आर कैंसिल हो जाता है, तो ये बचा था डी आर बाई डी थीटा ओनली। तो पोलर टेन नॉर्मल क्या हो जाती है, डी मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में आर कितना चेंज हो रहा है वो क्या है, पोलर सब नॉर्मल। हमने कुछ करना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू टेंजेंट। ये पोल रहा, ये टेंजेंट रही मेरी पी टी पी एम, इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी क्योंकि ओ एम, तो ओ एम की डिस्टेंस मान लो पी। अभी ये जैसे ये साई एंगल है और फाई एंगल है, फाई एंगल से क्या होगा आर साइन फाई, तो पी इक्वल टू आर साइन फाई। अब इसका क्या किया मैंने, इन्वर्ट कर दिया 1/p², 1/r² cosec स्क्वायर फाइव। तो ये बोलता है कॉसेक कहीं ना कहीं कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट की वैल्यू मेरे पास है 1 + cot स्क्वायर, एंड कॉट की वैल्यू क्या होती है 1/r dr बाई डी थीटा, क्योंकि tan फाई की वैल्यू मेरे को पता है आर डी थीटा पर dr होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है ये कॉट फाई। ठीक है, इसका स्क्वायर की वैल्यू रखी तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1/p², पी मतलब डिस्टेंस इक्वल 1/r², आर रेडियस 1, फिर 1/r4 आता है, और फिर आता है dr बाई डी थीटा का स्क्वायर। क्वेश्चन होती है 1/p² इक्वल 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम u को 1/r लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 1/p² u² प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यू बराबर क्या था 1/r। अब पैरेलल इक्वेशन देखते हैं क्या है। पैरेलल इक्वेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जो पी एंड आर होता है उसी को पैरेलल इक्वेशन बोलते हैं। पी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, ये पी है, और पी और आर में जो रिलेशन है उसी को बोलते हैं पैरेलल इक्वेशन। पोलर रिलेशन क्या है कि आर और थीटा में रिलेशन, उसको बोलते हैं पोलर इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब अपन को पोलर कर्व दिया होता है, पोलर कर्व हम जानते हैं क्या होता है, आर और थीटा का रिलेशन है। और फॉर्मूला फॉर पोलर कर्व्स क्या होता है कि 1/p² 1/r² प्लस 1/r⁴ dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों में से कैसे करके थीटा एलिमिनेट कर दो तो पैरेलल इक्वेशन बन जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा होता है, तब मेरे को क्या करना है, मेरे पास 3 कंडीशन है। एक तो कार्टेशियन इक्वेशन की इक्वेशन होते हैं f(x, y, z) = 0, ठीक है, ये कुछ नहीं पता है, x और y का रिलेशन है। तो दूसरी r² बराबर x² प्लस r, y², ये r की वैल्यू होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y ये होती है बाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट इस ये क्वेश्चन होती है, ध्यान रखो। क्योंकि x लिखो देन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ऑरिजिन टू द टेंजेंट, ठीक है, ओके। क्या है, p बराबर x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इन तीनों में से x और y की वैल्यू रिमूव करेंगे तो जो बचेगी वो पैरेलल इक्वेशन है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखो तो अच्छा है। tan फाई निकाल रहे हो, फाई जानते हो क्या है कि रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच एंगल, ठीक है। अभी ये कैसे आता है, थोड़ा थोड़ा पोलर कॉर्ड इस पैड पी से रिलेटेड रहता है ये, मतलब x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, नीचे इनका प्लस करना है, पर डी वाई बाई डी एक्स शिफ्ट हो गया, यानी कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये होता है, ये कर्व दे रखा है मेरे को ए ई थीटा कॉस अल्फा कॉट अल्फा वाला। अब मेरे को बताना है कि टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल ऑन रेडियस वेक्टर, मतलब वो है कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल जो साई होता है वो क्या होगा, अल्फा के बराबर कौन अल्फा होता है। सॉल्व करने पर भी ये आएगा। फिर ये कार्डियोइड है, तो कार्डियोइड टाइप पर देखा है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के लिए फाई निकालना है, तो फाई क्या होता है यहाँ पे θ/2 इन केस ऑफ कार्डियोइड। पैराबोला के केस में क्या होता है कि π/2 में से भी आप θ/2 घटा दो, है ना, तो ये पैराबोला के लिए होता है आपका। तो क्या निकालना है, फाई मतलब क्या है, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। इसका अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो कार्डियोइड है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो π/2 आता है, क्योंकि जब आप प्लस वाले के लिए निकालते हो तो आपका रेडियस वेक्टर और मतलब फाई जो एंगल बनता है वो π/2 प्लस θ/2 बनता है। नेगेटिव के लिए बनता है π/2 माइनस θ-2, θ/2 बनेगा फिर कार्डियोइड का। इसका θ/2 बनता है नेगेटिव वाले का, पॉजिटिव वाले में π/2 ऐड करते होता है,
दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, π/2। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कार्डियोइड इज गोइंग टू बी π/2। ये दिख रही है, एक वो दिख रहा है आपको इलिप्स। अब इसके अंदर लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट निकालनी है, यानी कि जो पोल है उससे टेंजेंट की डिस्टेंस। तो वो क्या होती है आपने r tan साइ, ठीक है। फॉर्मूला तो ये इसको शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है 1/e sin थीटा, ध्यान रख लो। निकालना है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन टेंजेंट, बेसिकली पैरेलल क्वेश्चन पूछ रहा है ना। पर्टिकुलर पोल से टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है वो p और उसका r के रिस्पेक्ट में रिलेशन। तो ये जब इलिप्स दे रखा है तो ये बनती है p = r sin साइ। तो ये आती है वैसे 1/p² = 1/l²। l मतलब सेमी लेटर सेक्टर में। फिर क्या आएगा आपका 2l - r - 1 + e²। तो ध्यान रखो कि लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पोलर सब नॉर्मल्स इस कर्व पे, मतलब जितने भी सब नॉर्मल्स बनेंगे इन सबका लोकस बनाएंगे। तो ये बनता है f' θ - π/2।